जय हिंद। देखिए, इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत बच्चे देखे हैं और कमेंट भी किए हैं कि सर इससे अगला वाला क्वेश्चन आप जरूर बना करके अपलोड कीजिएगा। तो 5 तक पूरा कंप्लीट बहुत बच्चे को समझ में आ गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं, तो चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आता है 6 3 लगातार पूर्णांकों का योग 144 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे पूर्णांक दिया नहीं है लेकिन कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो उस तरह के सिचुएशन में आपको मान करके बनाना है। तो देखिए, हम मान लेंगे, माना कि पहली पूर्णांक, देखिए पहली पूर्णांक कितना के 6 के, तो पहली पूर्णांक मान लेंगे 6x। अब कहता है 3 लगातार, तो पहली हो गया। अब निकालेंगे हम लोग दूसरी पूर्णांक, तो दूसरी पूर्णांक लिखेंगे यही 6x और प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का 3 लगातार पूर्णांक है। उसके बाद तथा तीसरी पूर्णांक यहाँ लिखिएगा 6x, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 6 कम 6 आगे लिखेंगे 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। जो जो प्रश्न बोलेगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना, 144। तो 3 लगातार पूर्णांक हम लोग यहाँ लिखें, इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 6x, ये वाला जोड़े, उसके बाद इसको जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे 6x और प्लस 6, उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस यहाँ पर 6x और प्लस यहाँ पर 12 बराबर, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 144। तो यहाँ पर आपको 144 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि ना? इसी तरह से पूरा आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए काम क्या करना है। देखिए, इससे पीछे वाला जो क्लास में हम लोग x y z का मान निकालने के लिए बहुत इजी तरीका से सीखे हैं। अगर x y z का मान निकालने में आपको समस्या है तो पीछे जाकर के क्वेश्चन 1 में 1 से लेकर के पूरा 20 तक, उसमें एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन था, 20 का 20 हम लोग बहुत आसान तरीका से समझे हैं और बनाने का प्रयास भी किए हैं और बनाए भी हैं। तो देखिए, जो x है उस x को जोड़ करके एक तरफ लिखना है। तो देखिए जोड़ देंगे 6x, तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। और नंबर को नंबर में जोड़ा जाता है तो 6 और 12 कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 12 6 हो जाएगा 18, और बराबर बचा कितना, 144 बच गया। समझ आ रहा कि नहीं? अब काम क्या करेंगे, x वाला जो नंबर है उसको एक तरफ रखें, बराबर के एक तरफ, और नंबर को दूसरा तरफ कर देंगे जिधर नंबर है। तो देखिए यहाँ पर 18x है तो 18x लिखेंगे, बराबर इधर 144 है, देखिए नंबर, तो ये जो नंबर है इसको पलट सकते हैं। बहुत बच्चे सोचते होंगे सर इस नंबर को इधर भी पलट दीजिए, तो पलट दीजिएगा लेकिन बाद में फिर आपको उस तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। तो प्लस 18 है तो इधर माइनस 18 ले आते हैं, नंबर की तरफ ले आएंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 18x बराबर, देखिए 144 में 18 घटा दीजिएगा तो बचेगा 126 बच जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 126, और बट्टा में देखिए इधर गुणम है, बराबर की इधर आ जाता है, क्या चीज में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। 18 एकम 18 और 18 सते 126, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। x का मान कितना आ जाएगा, 7। अब कहता है x का मान तो निकाल लिए, लेकिन हमको चाहिए क्या, पहली पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक, तीसरी पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखे हैं पहली पूर्णांक यहाँ पर कितना, 6x है, तो पहली पूर्णांक 6x, तो x का मान कितना, 7, तो लिखेंगे 6 गुना x के जगह पर 7 लिखेंगे। अब गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42, आदि हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं? अब क्या करता है, यहाँ पर 3 लगातार पूर्णांक है तो तीनों को निकालना है। तो पहली पूर्णांक निकाल दिया, दूसरी कितना, 6x और प्लस 6, तो यहाँ लिखेंगे 6x और प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुना x का मान कितना, 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, 6, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42, और प्लस कितना हो जाएगा, 6, जोड़ दीजिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 48, और ये आपका दूसरी पूर्णांक का आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरी पूर्णांक कितना है, 6x प्लस 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 6x और प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे लिखेंगे 6x, मतलब 6x, x के जगह पर कितना बैठाएंगे, 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे आप देखिए इसको गुना कर देंगे, 7 छक
42 और प्लस कितना है 12 है। अब आगे जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।